कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन रणभूमि की खामोशी में 1 लाख से ज्यादा आत्माओं का भारीपन महसूस हो रहा था। महाभारत का महानाटक खत्म हुआ, एक जख्मी जमीन और एक थाकी हुई जीत छोड़कर। पर एक व्यक्ति के लिए असली अंत अभी शुरू हो रहा था। भगवान कृष्णा, इस ब्रह्मांडीय खेल के दिव्य निर्माता, आंखों में एक शांत गहरी उदासी लिए धरती पर चल रहे थे। उनका दिव्य मिशन पूरा हो चुका था। धर्म के बीज फिर से बोए जा चुके थे और उनकी पार्थिव लीला का अंतिम पर्दा अब गिरने वाला था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ही वंश शक्तिशाली यादवों को एक आत्मघाती उन्मादा में उतरते देखा था, एक शाप से भस्म होते देखा था जिसे उन्होंने खुद ही न्योता दिया था। उन्होंने अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों को भालों और शापों की एक निरर्थक लादे में नष्ट होते देखा था। कृष्णा, जो परम योगी थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जिसकी सदियों पुरानी पत्तियां हल्की हवा में सरसाराहट कर रही थी। वे गहन ध्यान में लीन थे। उनका बयान पैर दाहिने घुटने पर रखा हुआ था, जो गहन शांति की एक तस्वीर थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उनके दिव्य रूप पर पड़ रही थी, जैसे कि स्वर्ग से उन्हें आखिरी अलविदा का चुंबन मिल रहा हो। उनका मन शांत होते हुए भी एक ऐसी अंतिम स्थिति को धारण किए हुए था जो बहुत ही मानवीय थी। वह जानते थे कि काल यानी समय उनके इस नश्वर शरीर को छोड़ने का आ गया था, एक प्रस्थान जिसे उन्होंने खुद ही रचा था। उनका शरीर एक बर्तन था और अब अस्तित्व की महान नदी उन्हें वापस बुला रही थी। घने जंगल के अंधेरे में जारा नाम का एक शिकारी चुपचाप आगे बढ़ा। जारा एक सीधा सादा आदमी था, अपने हुनर का उस्ताद था, जो अपने धानुष के दम पर जीता था। उसकी दृष्टि, जो सालों के शिकार से पैनी हो गई थी, ने उस सर्वोच्च आत्मा के रूप को नहीं देखा, बल्कि एक हिरान के पैर को देखा, एक खुर के लिए गलती से, जो एक ऐसी आकृति के घुटने पर आराम कर रहा था जिसे वह मंद रोशनी में पहचान नहीं सका। उसने अपना धनुष खींच और एक अकेला पवित्र तीर छोड़ा, जिसके सिरे पर पंदावों के शापित हथियार के बचे हुए टुकड़े से बना एक जेहर लगा था। तीर सीधा और सही निशाने पर लगा, जिसने कृष्णा के पैर के नाजुक तलवे को बेढ़ दिया, जो उनके शरीर का एकमात्र हिस्सा था जिसे युद्ध के दौरान उनके कवच ने नहीं बचाया था। जिस पल तीर लगा, एक तीखा लेकिन कशानिक दर्द कृष्णा के शरीर से गुजरा। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके होंठों पर एक कुमाल मुस्कुराहट आ गई। शिकारी, जो अब उस आकृति से निकाल रही गहरी चमक का गवाह था, उसने डर से अपना धनुष गिरा दिया। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए। हे प्रभु, यह मैंने क्या कर दिया? वह पछतावे से भर गए और उनकी आवाज रुक गई। मैंने इस ब्रह्मांड के सार के खिलाफ पाप किया है। कृष्णा ने शांत सागर जैसी आवाज में उसे माफ कर दिया। मेरे पुत्रा, उन्होंने कहा, तुम केवल नियति का एक मध्यम हो। उठो, क्योंकि तुमने मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा यह कर्म पूर्व निर्धारित था। शांत रहो। उन अंतिम शब्दों के साथ कृष्णा के चारों ओर की रोशनी तेज हो गई। उनकी आत्मा परमात्मा भौतिक शरीर से ऊपर उठ गई। इसे एक फेंके हुए वस्त्र की तरह पीछे छोड़ दिया। ब्रह्मांड थम गया। भगवान कृष्णा की दिव्या लीला का अंत हो गया। यह सुनकर कि कृष्णा चले गए हैं, यह खबर आग की तरह फैल गई, जो बचे हुए यादवों और पंडवों के कानों तक पहुंची, जो अभी भी अपने युद्ध के बाद के नतीजे से जूझ रहे थे। अर्जुना, जो कृष्णा के सबसे करीबी दोस्त और विश्वासपात्र थे, सबसे पहले वहां पहुंचे। उन्होंने कृष्णा का शरीर शांत और अक्षत पाया। उनके होंठों पर अभी भी मुस्कान थी। उन पार दुख की एक बेकाबू लहर छा गई। युधिष्ठिरा, जो धर्म के प्रतिरूप थे, खामोश आंसुओं के साथ खड़े थे। उनका दिल इस गहरे नुकसान से भरी था। भीमा की शक्तिशाली छाती दबी हुई सिसकरियों से फूल रही थी, जबकि नाकुला और सहदेवा शांत निराशा में खड़े थे। उनके लिए कृष्णा सिर्फ एक भगवान नहीं थे, वह उनके सखा, उनका परिवार, उनके मार्गदर्शक थे। अपने वंश की पवित्र परंपराओं का पालन करते हुए पंडवों ने कृष्णा के अंतिम संस्कार की तैयारी की। सबसे दुर्लभ, सबसे सुगंधित लकड़ियों से एक विशाल चिता बनाई गई और तैयारी में पवित्र जड़ी बूटियां और घी चढ़ाया गया। अर्जुना ने भरी दिल से अपने प्रिय कृष्णा के शरीर को चिता पर रखा। अंतिम संस्कारों के अनुसार सबसे बड़े भाई युधिष्ठिरा ने आग जलाई। ज्वालाएं गरजी, जो भगवान की शक्ति का एक भयानक
प्रज्वालित प्रामन थी। आग, जिसने सहस्रों सालों से सभी नश्वर चीजों को भस्म कर दिया था, ने अपना काम शुरू कर दिया। हवा जलती हुई लकड़ी और सुगंधित सामग्री की गंध से भर गई। पंडव खामोशी से प्रार्थना करते हुए खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। उनका दिल दुख से भरा था। लेकिन जैसे ही आग की अंतिम चिंगारियां बुझ गई और धुआं साफ हो गया, एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी दृश्य सामने आया। रख के बीच में, जहां कृष्णा का दिव्य शरीर लेटा हुआ था, एक अकेली चमकती हुई वस्तु बची थी। यह एक दिल था, एक दिव्या धड़कता हुआ दिल जो ज्वालाओं से बिल्कुल अक्षत था। यह मांस और खून नहीं था, बल्कि एक अलौकिक चमक का पदार्थ था, जो एक कोमल अनंत गर्मी फैला रहा था। समूह पर एक गहरी खामोशी छा गई। पांडवों ने एक हैरान अर्जुना के नेतृत्व में दिल को फिर से जलाने की कोशिश की। उन्होंने एक और अधिक शक्तिशाली चिता बनाई। उन्होंने और अधिक शक्तिशाली मंत्राओं का जाप किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आग कितनी गर्म थी, प्रार्थना कितनी शक्तिशाली थी। दिल अक्षत रहा। यह बस जाला ही नहीं, यह शुद्ध मिश्रण मुक्त भगवान की ऊर्जा का एक केंद्र था, जो भौतिक ब्रह्मांड के नियम का उल्लेखित था। अपने प्रयासों की निरर्थकता को समझते हुए पांडवों को एक गहरा एहसास हुआ। यह एक नाश्वर दिल नहीं था, बल्कि सर्वोच्च आत्मा का अनंत तत्व था। यह कृष्णा का एक हिस्सा था जो धरती पर हमेशा के लिए रहेगा। भारी दिल से उन्होंने महान ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने एक समाधि की अवस्था में बताया कि दिल को किसी भी मानव निर्मित संरचना या अनुष्ठान से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब था कि इसकी अपनी मंजिल ढूंढनी थी। पांडवों ने इस दिव्य मार्गदर्शन का पालन करते हुए चमकते, न जलने वाले दिल को एक सुंदर बने हुए सुनहरे डिब्बे में सावधानी से रखा। अर्जुना ने खुद डिब्बे को अराबियन सागर के तट तक ले गया, जहां द्वारका धीरे धीरे बढ़ते हुए पानी से भस्म हो रही थी। एक अंतिम प्रार्थना और आंसुओं से भरी विदाई के साथ उसने डिब्बे को समुद्र पर छोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि लहरें, हवाएं और जवार उनके सखा के दिल को उसकी नियति की ओर ले जाएंगे। शताब्दियों तक कृष्णा के दिल का सुनहरा डिब्बा बेअंत गहरे नीले सागर पर तैरता रहा। लहरों ने उसे धोया, आकाशीय हवाओं ने उसे रास्ता दिखाया और सूरज चंद्रमा ने उस पर चमक दी। यह कालविहीन दया का सफर था, एक संदेश था जो एक बोतल में बैंड था, जिसे ढूंढा जाना था। यह डिब्बा जो कभी खराब नहीं हो सकता था, अंत में भारत के पूर्वी तट तक पहुंचा, एक जगह जिसे ओद्रा देशा के रूप में जाना जाता था। एक ऐसा राज्य जहां घने हरे भरे जंगल, मुड़ती नदियां और गहरे अटूट विश्वास वाले लोग रहते थे। इस राज्य का शासक राजा इंद्रद्युम्न नाम का एक व्यक्ति था। वह केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक उत्सुक भक्त था, एक भक्त जो भगवान विष्णु के लिए जीता और सांस लेता था। उसका राज्य समृद्ध था, उसके लोग खुश थे, लेकिन इंद्रद्युम्न को एक गहरी अधूरापन का एहसास था। उसने एक विशाल मंदिर बनाने की इच्छा रखी, एक ऐसी जगह जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास कर सकें। उसने एक शानदार मंदिर बनाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन हर बार नींव गिर जाती थी, पत्थर फट जाते थे और एक गहरी बेचैनी उसके सपने को पूरा होने से रोक देती थी। उसका दिल अपने प्रभु से एक सच्ची, असंदिग्ध निशानी की इच्छा रखता था, एक निशानी की उसकी भक्ति को पहचाना जा रहा है। एक रात जब राजा एक गहरी आध्यात्मिक नींद में सोया हुआ था, तो यूं से गहरा और विविध सपना आया। आकाश खुल गया और भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उनका रूप हजारों सूरजों की तरह चमक रहा था। विष्णु पटन की हल्की सरसाराहट और दूर के सागर की गर्जन जैसी आवाज में उससे बोले, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति मुझ तक पहुंच गई है। भगवान ने कहा, मेरे लिए एक योगिया मंदिर बनाने का तुम्हारा समय आखिर आ गया है। समुद्र तट पर जाओ, जहां लकड़ी का एक दिव्या गत्ता, मेरे ताटव का एक रूप बाहर आ गया है। यह कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, बल्कि मेरे अनंत रूप का एक जहाज है। तुम इस गत्ते का उपयोग मेरी मूर्तियां तराशने के लिए करोगे और उनके माध्यम से मैं तुम्हारे राजा में हमेशा के लिए निवास करूंगा। राजा चौंक कर उठ गया। उसका सपना उसके अनुभव की किसी भी वास्तविकता से ज्यादा सच्चा लगा। उसका दिल एक ऐसी खुशी से धड़कने लगा जो अत्यधिक और भयानक दोनों थी।
वह जानता था कि यह वही निशानी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपने मंत्रियों, अपने पुरोहितों और अपने सबसे शक्तिशाली पुरुषों को इकट्ठा किया और एक साथ वे समुद्र तट पर चले गए, जहां सुबह का सूरज आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंग रहा था। और वहां, जैसा कि सपने में बताया गया था, उन्हें वह मिल गया। लकड़ी का एक विशाल सुंदर गत्ता तट पर पड़ा था। उसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। उसकी छाल से हजारों फूलों की खुशबू आ रही थी। यह दारू ब्रह्मा, दिव्या लकड़ी, कृष्णा के दिल का एक जहाज था। वो लकड़ी का गत्ता इतना विशाल, इतना भारी था कि उसे हिलाने के राजा के सारे प्रयास बेकार साबित हुए। राजा के सबसे ताकतवर हाथी जोराजोरी कर रहे थे। रस्सियां टूट गई और उसके सबसे अच्छे पुरुष थक कर गिर गए। वह लकड़ी का गत्ता, लकड़ी का बना होने के बावजूद, एक दिव्या न हिलने वाला वजन लिए हुए था। इंद्राद्युम्न एक बार फिर निराशा में डूब गया। क्या वह इस दिव्या कार्य के योग्य नहीं था? तभी एक ज्ञानी पुराने ऋषि नारदा नाम के एक दिव्या संदेशवाहक उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा, तुम उसे नहीं हिला सकते जो केवल नश्वर शक्ति से हिलने के लिए नहीं बना है। यह लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह भगवान का भौतिक रूप है। इसे तराशने के लिए तुम्हें एक दिव्या बढ़ाई की जरूरत पड़ेगी और तभी इसका असली उद्देश्य सामने आएगा। जैसे ही इसका संकेत मिला, एक रहस्यमय बुजुर्ग व्यक्ति, लंबी दाढ़ी और एक शांत शक्तिशाली आभा के साथ राजा के सामने प्रकट हुआ। वह एक माहिर बधाई था जिसके औजार एक अजीब रोशनी से चमक रहे थे। ये विश्वकर्मा आकाश का शिल्पकार था जो अपने भगवान के काम को पूरा करने के लिए एक छुपे विनम्र रूप में आया था। राजा ने, जिसका दिल नई उम्मीद से भर गया था, उस बुजुर्ग व्यक्ति से मूर्तियों को तराशने की गुहार की। विश्वकर्मा मान गए, लेकिन एक सख्त, न बदलने वाली शर्त के साथ। मैं मूर्तियां तराशूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक बैंड मंदिर का कक्ष बनाना होगा। मैं ठीक 21 दिन तक काम करूंगा और कोई भी किसी भी हालत में अंदर आकर मुझे परेशान नहीं करेगा। अगर तुमने समय पूरा होने से एक पल पहले भी दरवाजे खोल दिए तो मैं गायब हो जाऊंगा और मूर्तियां जैसी है वैसी ही रहेंगी। राजा शार्ट के बारे में थोड़ा चौकन्ना होते हुए भी बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मंदिर का कक्ष बनाया गया और विश्वकर्मा दिव्या कलाकार उस विशाल लकड़ी के गत्ते के साथ खुद को अंदर बैंड कर लिया। शुरू के कुछ दिन राजा का विश्वास अटूट था। वह मंदिर के दरवाजों तक जाते थे, ध्यान से तराशने की आवाज सुनने के लिए, लकड़ी छिलने की आवाज, हथौड़े की आवाज सुनने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्ते में बदलते गए, मंदिर पर एक गहरा और भयानक सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं थी, हवा शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई था ही नहीं। राजा इंद्राद्युम्न का दिमाग एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। उसका विश्वास उसके संदेह से टकरा रहा था। दरबारियों और पुरोहितों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या वह बुढ़ा आदमी बस गायब हो गया था? क्या वह एक धोखेबाज था? क्या राजा को धोखा दिया गया था? राजा की चिंता असहनीय हो गई। वह न खा सकता था और ना सो सकता था। उसकी रानी, एक बेहद विश्वास वाली महिला, ने उससे गुहार की, मेरे प्रभु, आपने इस पल का पूरी जिंदगी इंतजार किया है। अब संदेह में मत डूब जाइए। भगवान रहस्यमय तरीकों से काम करते हैं। जो हम नहीं समझते हैं वह अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का संकेत है। पिछले 21 दिन राजा दरवाजों के सामने खड़े थे। उनके दिल में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उन्होंने इतना लंबा इंतजार किया था। अंदर की खामोशी बेहद कांप देने वाली थी। वह वादे के समय से बस कुछ घंटे दूर थे, लेकिन संदेह उनके लिए सहा करना मुश्किल था। वह हार गए। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजों को खोलने का आदेश दिया। उनका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही भारी दरवाजे खुले, कक्ष से एक तेजस्वी, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। हवा में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भर गई और विश्वकर्मा अपने सच्चे दिव्या रूप में उस रोशनी में गायब हो गए। पीछे 3 मूर्तियां छोड़ गए, लेकिन वे पूरी नहीं थी। जगन्नाथ, कृष्णा, उनके भाई बलभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां उनके सामने खड़ी थी।
सुंदर और शक्तिशाली रूप से तराशी हुई, लेकिन उनमें हाथ और पैर नहीं थे। खास तौर पर जगन्नाथ की मूर्ति एक शानदार अधूरा रूप था, जिसमें बड़ी आत्मिक आंखें थी जो पूरे ब्राह्मण को समेटे हुए लग रही थी। राजा की उम्मीद गहरी निराशा में बदल गई। उनके चेहरे पर कड़वे पछतावे के आंसू थे। मैं विफल हो गया, उन्होंने चिल्लाया। मेरी अधीराता ने एक दिव्या रचना को बर्बाद कर दिया है। मैंने अपने प्रभु के विश्वास को धोखा दिया है। उन्हें अपनी गलती का पूरा भार, अपने विश्वास की कमी की शार्म और अपने जीवन भर के सपने को एक दुख भरी और अधूरे अंत में देखने की बेकाबू निराशा महसूस हुई। लेकिन फिर एक आकाशीय आवाज, वही आवाज जो उनके सपने में आई थी, पूरे कक्ष में गूंज उठी, क्रोध के साथ नहीं बल्कि गहरे करुणामय प्रेम के साथ। हे इंद्राद्युम्ना, आवाज ने कहा, निराश मत हो। तुम्हारी अधीरता एक गलती नहीं थी, बल्कि मेरी दिव्या लीला का एक हिस्सा थी। तुम जो अधूरे रूप देख रहे हो, वह पूरी मानवता के लिए एक गहरा संदेश है। मुझे आशीर्वाद देने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दाया सबको समेट लेती है। मुझे अपने भक्तों की तरफ चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर दिल में निवास करता हूँ। मेरा रूप अनंत है और मेरा तत्व भौतिकता से सीमित नहीं है। तुम जो मूर्ति देख रहे हो वह एक पात्र है, अंतिम रूप नहीं। आवाज ने आगे कहा, अंतिम रहस्य को प्रकट करते हुए। जगन्नाथ की मूर्ति के दिल के अंदर ब्रह्मा पदार्थ है, मेरे कृष्णा रूप का अनंत ना जलने वाला दिल। तुम इस लकड़ी की मूर्ति के अंदर जो दिल देख रहे हो, वही उसकी शक्ति का सच्चा स्रोत है। यह मेरे अस्तित्व का सच्चा तत्व है। ये मूर्तियां लकड़ी नहीं है, वे जीवित देवता हैं, जो उस आध्यात्मिक दिल से जीवंत हैं, जिसने सदियों तक यात्रा करके तुम्हारे राजा में अपना घर ढूंढा है। तुम विफल नहीं हुए हो, तुम उस तरीके से सफल हुए हो जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। दुनिया इस जगह, इस पुरी में एक पूरी तराशी हुई मूर्ति को देखने नहीं आएगी, बल्कि ब्राह्मण के भगवान के जीवंत धड़कते हुए दिल को महसूस करने आएगी। और इस तरह जगन्नाथ पुरी की कहानी का जन्म हुआ। अधूरी मूर्तियां एक राजा की अधीरता और एक दिव्या सीख का प्रतीक, एक नए आध्यात्मिक युग के केंद्रीय देवता बन गए। मंदिर को पूरी मूर्तियों के आसपास नहीं बनाया गया, बल्कि एक जीवंत सांस लेती हुई भक्ति के आसपास बनाया गया, जहां कृष्णा का दिल धड़कता रहता है, जो एक काल विहीन याद दिलाता है कि सच्ची दिव्यता एक रूप की भौतिक पूर्णता में नहीं है, बल्कि एक दिल के अनंत और अमर प्रेम में है।